ये पदार्थ भी मेरे हैं, मैं भी कोई हूँ, तू भी कोई है, यही माया है। इंद्रियों को और मन से जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वो सब माया के कहे जाते हैं। इस माया के दो रूप हैं, एक अविद्या और दूसरा विद्या। अविद्या महादुख देने वाली और संसार रूपी कुएं में गिरने वाली है, और दूसरी है विद्या जो ईश्वर की प्रेरणा से जगत को रचती है, केवल अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकती। जिस भावना से ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य अभिमान का त्याग कर सब पदार्थों को नारायण रूप में देखता है, वही पूर्ण वैराग्य है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है, यही है मोक्ष को देने वाला है। और जिस साधन से शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाती है उसे सच्ची भक्ति कहते हैं। देखता हूँ 2 मिनट।
लक्ष्मण, अब हमारी संध्या का समय हो गया है। जी भैया। एक मिनट। सीते, लेडीज गार्ड को बोलते हैं खड़ी है वहाँ पे। सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? क्या वास्तव में तुम मनुष्य हो? देवी, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। ये मेरी भार्या सीता है और वो मेरे अनुज लक्ष्मण है। परंतु देवी, आप कौन हैं? मैं लंकाधिपति राजा रावण की बहन, और ये सारा साम्राज्य मेरे भाई खर और दूषण का है, और मेरा नाम शूर्पणखा है। तो देवी, आप इस प्रकार वनों में भ्रमण क्यों कर रही हैं? मैं फिर रही हूँ अपने लिए एक योग्य वर की खोज में। आज तक मेरे योग्य कोई मिला ही नहीं, इसलिए तो अभी तक कुंवारी हूँ। देवी, वर की खोज करना तो माता पिता या भाई बंधु का कार्य होता है। अकेले स्त्री का यूं वनों में भ्रमण करना शोभा नहीं देता। श्याम प्यारे, तुम बड़े भोले हो। यदि मैं इस प्रकार घूमती न फिरती तो तुम जैसा योग्य वर कहाँ से मिलता? देवी, हमारा विवाह तो हो चुका है। अजी, जरा इधर तो देखो। ये काली काली आंखें, ये मीठे मीठे बोल, ये सुंदर सुंदर कपोल, क्या ऐसी सुंदरी को देखकर तुम्हारा मन नहीं लुभाता? देवी, धर्म पथ से ना भटको, विषयों का आनंद नाशवान होता है। तो क्या तुम इस करूपा की चाल में आकर मुझ जैसी सुंदरी को छोड़ दोगे? देवी, मुझे क्षमा कीजिए। चलो जाने दो, तुम्हारे छोटे भाई कोई कम सुंदर है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। छोटे राजकिशोर, उनसे तो मैं यूं ही छेड़ कर रही थी। वास्तव में तुम मेरे योग्य हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? देवी, मैं तो उनका सेवक हूँ, और तुम्हें एक सेवक के पास क्या सुख मिल सकता है? जाओ, अपना रास्ता देखो। अजी, जरा इधर तो देखो। ये काली काली आंखें, ये मीठे मीठे बोल, ये सुंदर सुंदर कपोल, क्या ऐसी सुंदरी को देखकर तुम्हारा मन नहीं लुभाता? सुंदरी, सेवक बनकर सुख पाने की आशा ऐसी है जैसी भिखारी होकर मान की, लोभी होकर सम्मान
की मेरे पास तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। मैं तो उनकी आज्ञा का पुजारी हूँ। श्याम प्यारे, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता। तुम ही मेरी बात मान लो। देवी, आप तो देख ही रही हैं कि मेरी भार्या मेरे साथ खड़ी है, तो फिर हम ये अनुचित विवाह कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ तो अनेकों रानियां हुआ करती हैं, तो मुझसे विवाह क्यों नहीं कर सकते? हाँ, राजाओं के यहाँ अनेकों रानियां होती हैं, परंतु वो लोग वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तो क्या तुम ये नहीं जानते तुम इस समय किसके साम्राज्य में हो? क्या तुमने खर और दूषण का नाम नहीं सुना? अगर अब भी इनकार करोगे तो वे मौत मारे जाओगे। देवी, हमें क्षमा करो और कहीं और जाकर अपने लिए कोई दूसरा वर ढूंढो। ठीक है, मैं एक बार फिर पूछती हूँ। बल्कि घर बगल में तभी छोटे राजकिशोर, मैं फिर एक बार तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें मुझसे विवाह करना स्वीकार है? तेरे साथ तो वो ही विवाह कर सकता है जो अपनी नाद को तिनके के समान तोड़ दे, संसार में सम्मान पाने की आशा ही छोड़ दे। ओह, अब समझी। जब तक ये विघ्नकारिणी मेरे मार्ग में रहेगी, मेरा काम नहीं बनेगा। पहले इसे ही ठिकाने लगाती, फिर इन दोनों को रिझाती। देवी, ठहरो। इस बार लक्ष्मण आपकी बात अवश्य सुनेंगे। अब आए ना सीधे मार्ग पर। चलो, मुझे स्वीकार करो। हाँ हाँ आओ। और ठाकुर जी पर तुमने जो कठोर शब्दों के पुष्प चढ़ाए हैं उनका प्रसाद भी लेती जाओ। सूर्पनखा अवश्य ही कोई उत्पात मचाएगी। आप जी कहते हैं लक्ष्मण, तुम सीते को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सतियों का राक्षस के सामने आना उचित नहीं है। जैसी आज्ञा भैया। आइए माता। राम है मेरा घर, संसार मेरे हुक्म पर चलती है रात दिन, रहती है मौत 12 महीने और 7 दिन। भारत दूषण की जय, भारत दूषण की जय, भारत दूषण की दूषण कार हूँ, वेशकार हूँ, विषकार हूँ, काला हूँ, जलाकर भस्म कर दूंगा। वाह, प्रचंड ज्वाला। दूषण के
यदि तुम इतने ही बड़े योद्धा हो तो अपने शस्त्र का प्रयोग करो। बड़ा तो सिर मिल में वगर में छू नहीं जाती कि गजा के सामने मगर छू नहीं जाती। अरे करने पुतला बनो उसमें डालू आत्मा मेरे सिर में तुम्हारा पर अभिनंदन सादर अभिनंदन अभिनंदन सादर अभिनंदन लंकेश्वर राजेश्वर लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव धनुष और दैत्यों का स्वामी यक्ष गंधर्व और दिक्पालों का वो काल नहीं, मेरे भाइयों का सुधार है। इंद्र नहीं, मेरी ठाकुरों का ठुकराया हुआ मेरा आज्ञाकार है। वे माता को मेरी आज्ञा के बिना किसी भी संसारिक कार्य को छेड़ने का अधिकार नहीं। मेघों को मेरी इच्छा के विरुद्ध पानी बरसाने का अधिकार नहीं। सूर्य प्रकाश और चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। पाँव दबाना यम का काम है। छिड़काव करना वरुण का। उन्हें दिन काटते हैं, यम वरुण मेरे सहाय पर कुबेर और अश्वनी बोलते हैं मेरे ही इशारे पर। हाथ बांधे विष्णु खड़ा रहता है मेरे द्वारे पर और निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा खड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए तो धरती डोले, हिले पर्वत, सकल संसार डर लाए।
धुआं देश प्रदूषण केरा, आई स्वरूप लखा रावण प्रेरा, बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोष कर सुरत विसारी। भैया 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 भैया, यहाँ आप लोग अपनी प्रशंसा में लीन है और वहाँ शत्रु सर पर चढ़ाया है। शत्रु? कैसा शत्रु? किसका शत्रु? मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर बैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। सिर उठाने की हिमाकत जिसने भी इकबार की, सर नजर आएगा उसका नाव पर तलवार की आशा कैसे है? भैया, मैं जंगलों में भ्रमण कर रही थी और वहाँ दो राजकुमार थे और उनके साथ एक सुंदर स्त्री। जब उन्होंने मुझको एक कुदृष्टि डाली और मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। भैया, तो क्या तूने खान और दूसरों से नहीं कहा? भैया, मैंने खार और दूषण को भी कहा था, परंतु वो युद्ध में मारे गए। खान और दूषण मारे गए, खान और दूषण मारे गए। वो तो मेरे ही समान बलशाली थे। देखा, जाना बार बार दस शीश विचारा, राक्षस कुल को किसने मारा? कोई नहीं मौसम बलवंता, मार सके केवल भगवंता। हरने को धरती का भारा, हरने को धरती का भारा, यदि भगवान लिए अवतारा। उनसे जाके पैर बढ़ाओ, मारे राम मोक्ष मैं पाऊं। महल स्वरूप लिखा, तुम्हारे प्राण का बदला अवश्य लिया जाएगा। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भैया। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तब निश्चय ही ये सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। निश्चय ही वो अवतारी है तो वैर भाव ही रखूंगा। अगले जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। वो काटे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे ये बीसों भुजा मेरी। लानत है शत्रु पाने में। मैं दंडक बन में चाहता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। बारिश, 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 बारिश। तेरा चापलूसी है ये। कहो बारिश, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक था, अब बेहाल है। क्या कहा? महाराज, मेरा मतलब महाराज ने बड़ी कृपा दिखाई जो इतने दिनों बाद सेवक की याद आई। हाँ मारी, आज तुमसे मिलने को इतना जी चाहा कि दरबार से सीधा इसी ओर चला आया। और मेरी मौत बनाए। क्या कहा? महाराज, कहिए आप आनंद में तो हैं? हाँ, हम भी हैं आनंद में।
है कौन मगर आनंद में रहता इस संसार में। क्या बात है महाराज, जो इस प्रकार निराशा भरी बातें की जा रही हैं। क्या बताऊं भाई, इस समय मुझ पर एक महान आपत्ति आई है। क्या कहा? आपत्ति पर आपत्ति आई है? बारिश! महाराज, देवता दानवों के स्वामी, पृथ्वी आकाश पाताल के विजेता पर आपत्ति, क्या कहते हो दानेश्वर? ठीक कहता हूँ मारी। कभी कभी मंगल के सूर्य पर अमंगल की घटाएं छा जाती है। आपत्तियों का नाम ना जानने वालों पर भी आपत्ति आती है। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं महाराज? मारी, कुछ दिनों से अयोध्या के दो राजकुमार पंचवटी पर आए हैं। एक दिन बहन स्वरूपलखा भ्रमण करती हुई उधर निकल गई तो उसके रूप को देखकर उन दोनों ने उसके साथ व्यभिचार करना चाहा। तो जब बहन स्वरूपलखा ने इसका विरोध किया तो उन दोनों ने उसके नाक और कान काट डाले। इतना ही नहीं, जब ये समाचार उसने घर और दूषण से कहा तो उन्होंने उनका भी वध कर डाला। क्या? और दूषण मारे गए? अब आप मुझसे क्या चाहते हैं महाराज? यही किसी प्रकार उसकी स्त्री जान की हाथ आ जाए तो इस सम्मान का बदला उतर जाए। किंतु जान की हाथ आएगी कैसे? इसका भी उपाय है मेरे पास मारीच। तुम वेश बदलने में होशियार हो, दाव खाद के भी अच्छे जानकार हो, इसलिए तुम सुनहरे मृत का रूप धारण कर राम और लक्ष्मण को फरमाओ, यदि हमारी चाल चल गई तो चाल की अवश्य ही हमारे हाथ आ जाएगी। महाराज, ये तो बुद्धि के प्रतिकूल है। राम से बैर बढ़ाना बहुत बड़ी भूल है। जिन्होंने बाण मारा ताड़का का दम निकाला है, जिन्होंने चाप शंभू का सहज में तोड़ डाला है, जिन्होंने भाई खरदूषण को छत में पीस डाला है, उन्हीं को आपने बलहीन और नादान समझा है। महाभूल हुई जो भगवान को इंसान समझा है। तो क्या कायरता की बात करके वीरता के नाम को फट्टा लगाना चाहता है, लंका को अपमानित और कर्म की बनाना चाहता है। कांपता है जिससे जग भयभीत सारा लोग है, क्या उसकी रावण का मामा इस कदर डरपोक है? डरपोक नहीं महाराज, मैं तो आपका हितैषी हूँ। जिसने भी आपको ये सहमति दी है वो आपका मित्र नहीं, आपका शत्रु है। लाकर धोखे में मिटाया जा रहा है आपको, नाश के पथ पर चलाया जा रहा है आपको। नाश के पथ पर, मुझे नाश के पथ पर ले जाने वाला कौन है? विरोध की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला कौन है? बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विकराल काल ज्वाला की फुंकार रोक दूं। उठ खड़ा हो, साथ चल, ध्यान सब बेकार है, सिर उड़ा दूंगा यदि फिर कहा इनकार है। बात नहीं लगे, पराई स्त्री को चुराना कहाँ का धर्म है? यह तो महा ही नीच कर्म है। तो क्या पराई स्त्री पर शस्त्र उठाना परम धर्म है? उसकी रक्षा को आए भाइयों का वध करना परम शूरवीरता है। इस सारे पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक बहन की तो भारे उनकी हर लेना है। यदि नहीं देगा साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए। मूर्ख, कह चुका हूं तुझसे, बात नहीं मान ले। काल मंडराता है वरना सिर पर तेज डाल ले। यदि इस दुष्ट की बात मानता हूँ तो राम के बाणों से नहीं बचूंगा। यदि इनकार करता हूँ तो ये मुझे जीवित कदापि नहीं छोड़ेगा। इसके हाथों मरने से अच्छा है मैं राम के बाणों से मोक्ष प्राप्त करूं। चलिए महाराज, चलिए। शाबाश मारे, आखिर तो तू शेरों का शेर है। ये तो मुझे ही पता है कि मैं शेरों का शेर हूँ या डाली में टूटा
आया महाराज, आया। चलिए चलिए महाराज, चलिए चलिए महाराज। मैं अपनी जन से बंधु की सामग्री एकत्रित कर रहा था महाराज। चलिए। कड़ा शुद्ध पानी है, मनोहर स्वर्ग से बढ़कर यहाँ की जिंदगानी है। ठीक कहती हूँ वैदेही, ये बहुत बड़ा ही सच्चाई है। यहाँ का हर एक दृश्य बड़ा ही मनोहर है। जा जल्दी जा, फिर सीट पे बैठ यही तो कारण नाच का है। नाच कुछ लोग महलों में रह करके जी रहते हैं और कुछ टूटी फूटी झोपड़ी को अपना स्वर्ग कहते हैं। और इससे भी बढ़ चढ़कर जब मन में प्यार और वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है तो संसार के सारे भय और संपत्ति निर्मूल हो जाती है। तेरे को मैं बोल रहा हूँ सीधा सीधा आ जा, चौकीदार को मेरे को दिखा दे एक बारी। कितने ये मर्द है तो बड़ा ही सुहावना। पालने की इच्छा है, आप मेरे लिए इसे पकड़ कर लाइए ना। हाँ, यदि हाथ ना आया तो हम इसे भरत भैया को उपहार दे देंगे। ठीक है सीते, जैसी तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ भाई। तुम हर प्रकार से जानकी की रक्षा करना और क्षण भर के लिए भी अपना कदम यहाँ से मत हटाना। जय श्री संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सभी संसार के कष्ट हरते हैं। तो क्या तुम जाना नहीं चाहते जो इस प्रकार बातें बना रहे हो? नहीं नहीं माते, जाने को तो मैं तैयार हूँ, किंतु भैया की आज्ञा से लाचार हूँ। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं
हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। इस समय धर्म है मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वस्व नछावर है मेरा, मेरे भैया की आज्ञा पर। किंतु लक्ष्मण, मेरी वाहिनी आप फड़क रही है, नेत्रों के आगे बिजली से तड़प रही है। शगुन अच्छे नहीं है भाई, तुम जाओ, शीघ्र ही मृग वाली दिशा की ओर चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो। यदि कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, बातें तो फिर भी होती रहेंगी भाई, अब अधिक वार्तालाप का समय नहीं है। तुम जाओ, शीघ्र ही मृग वाली दिशा की ओर चले जाओ। क्षमा करें माते, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। इस ढीठ लक्ष्मण को क्षमा करें। ओ, अब समझी, अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा सत्य है, पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। सच को झूठ करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म मानना कोई खेल नहीं। गंधर्व, देव, धनुष जो मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने धर्म पर निश्चल ही पाएंगे। आंखें ये फूट जाए यदि बद नजर करूं, हो नरकवान पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको, जगदम में मानकर चरणों को पूजता हूं। बात मित्रा के जान बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं लग जाता है। खोट है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की मेरे फुसलाने को बस उल्टी सीधी बात की। पिता का पद उल्टा, गिरे आकाश से बिजली गर हो मेरा चलन उल्टा। नगर उल्टी, वचन उल्टा, धर्म उल्टा, कथन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा। वही उल्टी नगर उल्टा, समय उल्टा तो मन उल्टा। सकल आकार उल्टे हैं, कर्म की मार होनी है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। बस बातें बस, अब और नहीं सहा जाता। अपने मन को मैं आप ही जानता हूं। लीजिए माते, लीजिए, मैं भैया राम की आज्ञा को तोड़ता हूं और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। ए धरती आकाश का ताल सुनो, एक पवन नगरी और ताल सुनो, ताल सुनो। श्रृंगार उजड़ना थाए वही, इस भूमंडल के राजे का सबको दरबार बनाता हूँ। इस कुटिया तेज और भागे का। ए धरती हो जा सावधान, मैं तुझको
रघुराई यदि उलाह न दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूँ। तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में जाएगा, है आन उसे फिर लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। सोन बीच दश कंदर देखा, देवी, तुम्हारा कल्याण हो। ठहरिए महात्मा, मैं अभी आपके लिए कंदमूल लेकर आती हूँ। गाड़ी वहाँ लगे हुए पता ना। हाँ ठीक है महात्मा, मैं थोड़ा आगे आकर ही रिक्शा देती हूँ। ठीक है महात्मा। देवी, संत लोग बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि कुछ देना चाहती हो, थोड़ा आगे आके दो। क्षमा करें महात्मा, परंतु मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। देवी, हमें मालूम है तुम्हारे देवर लक्ष्मण ने तुम्हें इस रेखा से बाहर आने के लिए मना किया है, लेकिन संतों से डरना निर्मूल है। संत जिसके द्वार आ जाए, देवता भी उसके अनुकूल है। परंतु महात्मा, देवर का कहा ना मानना भी तो गलत है। देवी, यदि ऐसा है तो हम बिना भिक्षा लिए ही जाते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। ठहरिए महात्मा, मैं इस रेखा से बाहर आकर ही भिक्षा देती हूँ। देवर की
सत्यवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सत्यवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। हे दानवेश, तुम्हारा शरीर तामसी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं, फिर उद्धार का और साधन क्या है? हाँ, इसका सरल एक ही अपनी सहायता के लिए मुझे बुला रही है। सुनो तो किसकी आवाज है? मुझसे लड़ाई है, सरासी चीटी है, पर्वत पे चढ़ाई है। अरे अपना दुश्मन देख कर भी तुझे
लज्जा आई है, मलू हाथों से भुनगे को, नहीं मेरी बड़ाई है। अरे अभिमानी, याद रख, जब मौत की आंधी का झोंका आएगा तो सारा फूल बूटा यही झरा रह जाएगा। मोर है, बड़े देवता और दिक्पालों को अपना दास बनाया है। रिद्धि, सिद्धि, ऋषि मुनि, इतना अभिमान, अरे नादान, माना के पीस बेटी सीता, ये अन्यायी मूर्छित हो गया है। भगवान ने तुम्हारी खूब रक्षा की है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर छोड़ कर आता हूँ। मुझे आपके स्वर में कोई पुकार रहा था और माता जानकी ने मुझे आज्ञा दे दी कि मैं मृग वाली दिशा की ओर आपके पीछे आ जाऊं। परंतु लक्ष्मण, वो मृग नहीं था, वो कपटी राक्षस था भाई। तुमने सीता को क्यों छोड़ा अकेला? भैया, मैंने माता को लाख बार समझाने की कोशिश की, किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे उनकी आज्ञा का पालन कर विवश होकर आपके पीछे आना ही पड़ा। लक्ष्मण, मेरा हृदय बैठा जा रहा है भाई, शीघ्र आश्रम की ओर चलो। खाओ सीते, तुम खाओ। लक्ष्मण जानकी आश्रम में कहीं नहीं है। तुमने उसे कहाँ छोड़ा था भाई? भैया, मैं तो उन्हें इसी पाशाद की सिरा पर छोड़ के गया था भैया। परंतु वो यहाँ नहीं है लक्ष्मण, वो यहाँ नहीं है लक्ष्मण, वो यहाँ नहीं है लक्ष्मण। खाओ सीते, तुम खाओ, खाओ सीते।
आप धीरे से काम लीजिए भैया, इतने व्याकुल ना होइए भैया। कैसे धीरज धरूं लक्ष्मण, जब मेरी जान की ही याद नहीं है तो मैं कैसे धीरज धरूं। के नाम से क्या हुआ है अपराध कोई सौभाग्य भैया लक्ष्मण, देखो देखो लक्ष्मण, इस पंचवटी को देखो, देखो लक्ष्मण, सिया के वियोग में ये पंचवटी भी कैसे उदास हो रही है। खली खली मानो शोक में अपने प्राण खो रही है। और ये पाषाण की शिलाएं किसके लिए मलिन हुई जाती है लक्ष्मण। और लक्ष्मण, ये ओस की बूंद किसकी याद में आंसू बहाती है। क्या इन्हें भी मिराठी अग्नि जला रही है, क्या इन्हें भी जानकी की याद सता रही है लक्ष्मण, क्या इन्हें भी जानकी की याद सता रही है। हे खगमृग हे कोयल बैनी, तुम देखी सीता नैनी। हे मृग, तुम तो यही विचर रहे थे, क्या तुमने भी मेरी मृगनैनी को नहीं देखा? क्या तुमने भी मेरी मृगनैनी को नहीं देखा? हरे वृक्षों, तुम तो यहीं पर खड़े थे, क्या तुमने भी मेरी वनदेवी को नहीं देखा? क्या तुमने भी मेरी वनदेवी को नहीं देखा? हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य देव, आप तो सकल संसार पर अपनी दृष्टि रखते हो, क्या आपने भी मेरी जानकी को नहीं देखा? क्या आपने भी मेरी जानकी को नहीं देखा? देखो देखो लक्ष्मण, देखो नहीं देता लक्ष्मण, मेरी सिया कहाँ है, कोई उत्तर नहीं देता लक्ष्मण। जिस स्थान पर मेरी सिया नहीं, अब हम उस स्थान पर नहीं रहेंगे लक्ष्मण। घात हुआ है और किसी प्राणी का भीषण आघात हुआ है। भैया गिद्धराज, 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 गिद्धराज जटायु, आपकी ये दशा। गिद्धराज, आप पर इतना मन प्रहार किसने किया? लक्ष्मण किसी दुष्ट ने गिद्धराज पर बहुत ही आघात पहुंचाया है। गिद्धराज का पूरा शरीर लहूलुहान है। देखो देखो इनकी दशा देखो लक्ष्मण।
बताऊं प्रभु, आज मैं इस स्थान पर भ्रमण कर रहा था कि दुष्ट रावण जानकी को हर कर इसी मार्ग से आया। मैंने उस निर्दयी को बहुत समझाया, हर प्रकार से ऊंच नीच दिखाया, परंतु अभिमानी की समझ में कुछ भी नहीं आया। अंत में जब वो किसी भी प्रकार से जानकी को छोड़ने के लिए तैयार ना हुआ तो मैंने उसका सामना किया, परंतु नाथ उस अन्याय के सामने मेरी पार ना बचाई और उसने अग्नि बाण छोड़कर मेरी ये दशा बनाई। धृतराज, हम उसे उसके पापों का फल अवश्य देंगे। हो दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है। कह रहा हूं अब कसम खाकर धनुष की बात की, वीरता की, धीरता की, धर्म और सम्मान की, जानकी कारण बनेगी दुष्ट तेरी जानकी, जो बचाने को सकल संसार चलकर आएगा तो भी राम के हाथों तू कदापि ना बचने पाएगा। धृतराज, धन्य है रघुकुल भूषण, आप धृतराज, धन्य है। यदि प्राणों में कुछ ममता हो तो उपचार किया जाए। नहीं भगवान, मैं धर्म के लिए अपने प्राण दे रहा हूँ और अंतिम बार मुख से आपका नाम ले रहा हूँ। आप साक्षात मेरे सामने विराजमान है और आपके कमल रूपी चरणों में मेरा ध्यान है। धृतराज, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो जाओ, देवलोक को चले जाओ। परंतु धृतराज, देवलोक जाकर हमारे दुख भरा वृत्तांत पिताश्री से मत सुनाना, मत सुनाना धृतराज। जैसी आपकी प्रभु की इच्छा। अच्छा नाथ, अब बोला नहीं जा रहा, अब विदा कीजिए और अपने चरणों पे विश्राम दीजिए। राम राम। गिरिराज ने हमारे लिए पिता तुल्य व्यवहार किया है। अतः इनको तिलांजलि हम स्वयं देंगे भाई। जैसी आपकी आज्ञा भैया। कब दर्शन देंगे
चांद तीन ठीक है। घबराओ नहीं दे, हम तो केवल पेट के भूखे हैं। जल्दी में मैंने आपके चरण छूए। तो चलो आपको नहाना पड़ेगा। क्यों नहाना पड़ेगा दीदी? जाने से तो साधुओं के वस्त्र भी अशुद्ध हो जाते हैं। यदि मेरी छाया भी बन जाए तो मैं नहाना पड़ता है। ये उनकी भूल है दीदी। मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्म से श्रेष्ठ माना गया है। जाति को बुद्धि और अज्ञानी मुझसे तो दूर रहने में संसार का कल्याण है। देवी, जो लोग धर्म का मूल सिद्धांत नहीं जानते, वो ही जाति और वर्ण में भेद मानते हैं, जिनके हृदय में वेद का स्तोत्र रहता है, वो संसार में किसी को नीच नहीं कहता। आपने मेरे मन का भ्रम दूर कर दिया। मेरे मन में प्रेम संतोष बहा दिया। आश्चर्य है। देवी शक्ति, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? धर्म तो गिरे हुए को उठाने वाला होता है और नीच को ऊंचा बनाने वाला होता है। देवी शक्ति, अब ये सब बातें छोड़ दो। हमें भूख लगी है, यदि कुछ खाने को हो तो शीघ्र ले आइए। आप मुझे के घर का कुछ खाएंगे, इससे तो आपको शरीर पवित्र हो जाए। देवी शक्ति, अब ये संकोच छोड़िए और शीघ्र कुछ खाने को ले आइए। हाँ, मैंने थाली के वेद तोड़ के रखे हैं। मैं अभी आती हूँ। आइए, 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 आज के लिए ना यहीं इसको
लास्ट को पता ही नहीं कुछ आज। देवी शक्ति, ये फल तो अमर फल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है ना प्रभु? हाँ देवी। जो खाते नहीं थे मेरे चाव से आज खा रहे हैं शबरी के झूठे बेर बड़े भाव से। भैया अब बेरों का स्वाद छोड़िए और माता जानकी की सुधि लीजिए। ये कहते हो लक्ष्मण। देवी शक्ति, अब हमें आज्ञा दीजिए। आपको किस ओर जाना है प्रभु? पिताश्री के वचनों के अनुसार हमें 14 वर्षों के लिए वनों को आना पड़ा। कुछ समय से हम लोग पंचवटी पर डेरा डाले हुए थे, परंतु एक दिन लंका का दुष्ट राजा रावण वहां आया और छल से मेरी सिया को हरकर ले गया। देवी शक्ति, अब हमें लंका की ओर जाना है और जानकी का पता लगाना है। प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूर किष्किंधा पर्वत है। वहाँ वो लंका की ओर जाता है। वहाँ पर आपकी एक सुग्रीव से हो, जो आपकी समस्या का समाधान करेगा। हम आपके बहुत आभारी हैं देवी। जो कुछ मन में हो सो मांग लो। मुझे तो केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा है। देवी शक्ति, हम आपकी भक्ति और इस स्नेह भाव से प्रसन्न होकर आपको नवधा भक्ति प्रदान करते हैं। नवधा भक्ति कहूँ तो ही माही सावधान। मंत्री सुनो लगा सरकार, मुझको रहता है सदा उस बाली का ही ख्याल। सब याद है तुमको जो उसने मेरा हाल बनाया था। धन वैभव सब छीन लिया और घर से बाहर भगाया था। किस चिंता पर है बात मेरा और कष्ट अनेकों सहता हूँ। फिर भी उस पापी के भय से भयभीत सदा मैं रहता
महाराज, आप कौन हैं और कहाँ है ठोर ठिकाना और किस ओर है जाना? ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। ये सुकुमार शरीर और ये कटीली राहें, परंतु चेहरे की आकृति से आप कहीं के राजा या राजकुमार प्रतीत होते हैं। महाराज, आप किस ओर जा रहे हैं और इतने कष्ट क्यों सह रहे हैं? बताइए, बताइए तो सही। मैं अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ का पुत्र राम। ये मेरे अनुज लक्ष्मण है, मेरे साथ मेरी भार्या सीता भी थी, परंतु लंका का दुष्ट राजा रावण उसे छल से हरकर ले गया। बस अब हमें लंका की ओर जाना है। प्रभु, प्रभु, मूंद कुटिल माया के वश आधीर निठुर ज्ञान प्रभु है आप दया सागर स्वाधीन सगुन भगवान प्रभु। माया के अंधे जीवों को भव सागर पार किया तुमने, संसार भार हरने को ही स्वामी अवतार लिया तुमने। जो मन के भाव हमारे हैं स्वामी अंतर्यामी तुम जानो, मुझ नीच अपावन को भगवान चरणों का दास ही जानो। मैं तो एक मंदबुद्धि वानर हूँ, परंतु आपने अपने इस दास को पहचानने में इतनी देरी क्यों की? आपने अपने इस दास को क्यों कर भुला दिया, क्यों कर भुला दिया प्रभु? मैं आपने हमारा परिचय तो ले लिया, परंतु क्या आप अपना परिचय नहीं देंगे हनुमान जी? प्रभु, प्रभु, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी है, फिर भी मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। श्री महाराज, हम तो वानर हैं, ये ब्राह्मण वेश तो धोखा है। सुग्रीव हमारे राजा हैं जो उस पर्वत पर रहते हैं। जिस दुष्ट ने माता सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा होगी प्रभु की, पालन हम करते जाएंगे। अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने को, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी के कष्ट मिटाने को। आइए, आइए हम किष्किंधा पर्वत की ओर चलते हैं, जहाँ आपकी भेंट महाराज सुग्रीव से हो। आइए, आइए लक्ष्मण जी, आइए तो, आइए, चलिए आइए तो। नरेश हैं, जिन्होंने अपने भाई बाली के हाथ बड़े ही कष्ट पाए हैं और राजभोगों का त्याग कर इस पर्वत पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव जी, हमें आपसे सच्ची सहानुभूति है। हनुमान जी, महाराज, इनसे हमारा भी तो परिचय कराइए। जी महाराज। महाराज, आप अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और ये उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं, जो अपनी भार्या की खोज में वन वन भटक रही है। सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, आप भी हमें अपना परिचय दीजिए और भाई से भाई की शत्रुता का कारण बताइए। प्रभु, बाली बड़ा ही निर्दयी है। एक दिन मैं और बाली अपने नगर में बैठे हुए थे, तभी मायावी
राक्षस का पुत्र हमें युद्ध के लिए ललकारने लगा। उसी क्षण बाली और मैं उसके पीछे दौड़े और कई योजन तक उसके पीछे दौड़ते रहे। अंत में वो मायावी राक्षस एक कंदरा में जा पहुंचा और बाली भी साथ साथ उसके पीछे चला गया। मैं उस कंदरा के मुख्य द्वार पर 1 मास तक बाली की प्रतीक्षा करता रहा। तभी मैंने देखा प्रभु, तभी मैंने देखा कि उस कंदरा से रक्त की धार बह निकली। मुझे संदेह हुआ कि उस मायावी राक्षस ने बाली का वध कर दिया है और मैं अपने प्राण के भय से काफी डर गया। मुझे ऐसा लगने लगा यदि मायावी राक्षस कंदरा से बाहर आ गया तो अवश्य ही मुझे मार देगा। तभी मैंने वहां एक बड़ी पत्थर की शिला से उसका मुख्य द्वार बंद कर दिया और मैं पंपापुरी अपने प्राण बचाकर लौट आया। प्रभु, यहाँ की राज्य व्यवस्था बिगड़ता देख यहाँ के मंत्रियों ने मुझे यहाँ का राजा बना दिया और मैं राज करने लगा। तत्पश्चात कुछ समय बाद बाली वापस आ गया और मुझे राज सिंहासन पर बैठकर देख वो क्रोधित हो उठा। उसने मुझसे मेरी भार्या छीन ली और मुझे मारकर भगा दिया। मैं बाली से अपने प्राण बचाकर मैं इस पर्वत पर आ गया। प्रभु, बाली को श्राप है, यदि वो इस पर्वत पर आएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। हे प्रभु, तब से मैं अपने दुर्भाग्य के आंसू इस पहाड़ पर रहता हूं। सुग्रीव, आप तनिक भी चिंता ना करें। हम बाली को उसके पापों का फल अवश्य देंगे। परंतु सुग्रीव जी, हमारी एक शंका का समाधान कर दीजिए। आपकी समस्त वानर सेना इसी वन में विचरती है। क्या किसी ने भी दुष्ट रावण को मेरी सिया को हरकर ले जाते नहीं देखा? रावण? प्रभु, एक दिन मैं इसी पर्वत पर अपने दुर्भाग्य के आंसू बहा रहा था। तभी मैंने आकाश मार्ग से एक विमान विचरता हुआ जाते हुए देखा। प्रभु, उसमें एक स्त्री काफी ही विलाप कर रही थी और अपने आभूषणों को नोच नोच कर भूमि पे नीचे गिरा रही थी। प्रभु, उसमें से हमने कुछ एकत्रित कर लिए और अपने पास रख लिए। सुग्रीव जी, आप हमें वो आभूषण दिखाइए। होगा तेरा हनुमान जी, महाराज, वीडियो अभी चल जाएगा वीडियो। ये है प्रभु। थोड़ा शॉर्टकट नाम ऐसे कौन सा सुग्रीव जी, ये आभूषण सुग्रीव जी, ये जानकी के ही है। ये जानकी के ही आभूषण है। सुग्रीव जी, लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण, ये उन्हीं कानों के कुंडल है ना लक्ष्मण, देखो। भैया, मैं तो भाभी के चरणों का दास हूं, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं भैया। राम 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 पुकारे, हम ही देखी देने पट डार पट लाई सोच अति कीना। सुग्रीव जी, आप तनिक भी शंका ना करें।
अवश्य देंगे। प्रभु, बाली बड़ा ही बलवान है, उसे स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान है। यदि युद्ध में उसके सामने कोई भी व्यक्ति गया तो उसका आधा बल स्वयं उसमें चला जाएगा। प्रभु, यदि मैं इस समय उसको युद्ध के लिए ललकारने गया तो अवश्य ही मैं अपने प्राण खो बैठूंगा। सुग्रीव जी, आपकी यही शंका है कि जब बाली बाल चलाता था तो ताड़ के वृक्ष गिरा देता था। आप अपनी ये शंका भी दूर कर लीजिए सुग्रीव जी। हाँ प्रभु, बाली जब बाण चलाता था तो ये ताड़ के वृक्ष इसमें से अवश्य ही 2-3 तो अवश्य ही भूमि पे गिरा देता था। सुग्रीव जी, मैं आपकी शंका अभी दूर की देता हूँ। प्रभु, मुझे ज्ञात हो गया आप भी मुझे इस संकट से निवारेंगे। सुग्रीव जी, अब आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। आपकी अवश्य ही विजय होगी सुग्रीव जी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। जय श्री राम! जय श्री राम! तो उसकी बुद्धि पहले ही मलिन हो जाती है। मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि यदि मैं किष्किंधा पर्वत पर जा पाता तो क्या मैं आज तक जीवित रह पाता? बाली, जीवित नहीं छोड़ूंगा। दे अभिमानी सिर को अपने हाथों से फोड़ूंगा। लो, फिर आ गया कायल। अरे खुश, क्या तुझे चुल्लू भर पानी भी नहीं मिल पाता तो बार बार मेरे सामने चलाता है? अभी बता दे। ना कीजिए, पहले शंका का समाधान कीजिए। तारा, क्या तुम मुझे डराना चाहती हो? यदि क्या तुम मुझे कायर बनाना चाहती हो? ऐसा ही है तो मैं आपको कदापि ना रोकती। तो फिर क्या बात है? इतना तो आप भी समझते हैं कि यदि उसे किसी का सहारा ना होता तो आपसे लड़कर अपने प्राणों को ना खोता। तुम साफ साफ कहो, क्या चाहती हो? सुना है अयोध्या के 2 राजकुमार किष्किंधा पर्वत पर आए हैं, जिन्होंने सुग्रीव से मित्रता के हाथ मिलाए हैं। तो फिर इसमें भय की क्या बात है? वे दोनों भाई बड़े ही बलवान, बड़े ही तेजस्वी हैं, जिन्होंने कई राक्षसों को मार गिराया है। तारा, तुम बड़ी डरपोक हो। क्या बाली को मारने वाला संसार में कोई जन्मा है? हट जाओ तारा, मुझे जाने दो। आज उस दुष्ट को अपनी करनी का फल अच्छी तरह पाने दो। और नहीं बैठा जाता है, युद्ध करने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? यहाँ, अभी
तुमने क्रोध के वश आकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा, इसीलिए हमने है तुम्हें मारा। तुम तो सब सिखाते हो, तुमने तो धर्म की अवतार की रक्षा के लिए जन्म लिया, तो ये धोखे का व्यवहार किस लिए किया? आप तो समदर्शी कहलाते हो, फिर ये भेदभाव क्यों दिखाए? मुझे शत्रु मानकर सुग्रीव से मित्रता क्यों बनाया? यदि आप मेरे से सहायता मांगते तो मैं रावण का सर आपके चरणों में लाकर रख देता। बाली, एक रावण का वध करने के लिए हमें दूसरे रावण की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। पुत्र वधु भगनी सुत नारी, सोई सत कन्या सब मैं चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं चोरी, ताही बधे कछु पाप न हुई। बाली, बहन, छोटे भाई की स्त्री, कन्या और पुत्र वधु, इन सभी पर जो कोई भी कुदृष्टि डालता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता। और फिर बाली, तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि यदि कोई भी तुम्हारे सम्मुख आकर तुम्हारे सामने आकर अपना बल का उपयोग करेगा तो उसका आधा बल तुम में चला जाएगा। अतः हम तुम्हारे सामने आकर ब्रह्मा जी की इस भविष्यवाणी को झुठलाना नहीं चाहते थे। ठीक है, और यदि मानना ही था तो सामने से आकर आना होता। मैं तो धर्मविहीन हूँ, तुमने तो धर्म बिचारा होता। बाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है और इसमें उत्पन्न होने वाले सभी भाव भी पवित्र हैं। अब अगर तुम्हारे मन में कुछ और भावना है या कुछ मांगना चाहते हो तो वो मांग लो बाली। मेरी एक अभिलाषा, और मेरा पुत्र अंगद, जो बल और पराक्रम मेरे ही समान है। पिताश्री मेरे ही समान है। ये आपको क्या हो गया पिताश्री? बेटा, ये तो संसार का नियम है। जो पैदा होता है उसका मरना अवश्य है। अब मैं जा रहा हूँ। आज से तुम्हारे माता पिता, स्वामी सखा और संबंधी सब कुछ प्रभु श्री राम है। आज से इनके शीश को और इनके चरणों में इनके अनुग्रह बन जाओ। मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ और हमें बांध देता हूँ। सुग्रीव जी, बाली की हालत बड़ी मान्य है, अतः ये अपने अंतिम क्षणों में है, इसे क्षमा कर दीजिए सुग्रीव जी।
बाली अपने प्राण त्याग चुका है, अतः अब विधिवत इनका अंतिम संस्कार कराया जाए। हटा थोड़ा सा।